ऐसे तो हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत प्यारी है और लेकिन हर कौम में हर किस्म के हर टाइप के बंदे होते हैं। हज पे कुछ लोग पकड़े गए हैं और वो लोग ऐसे थे जो कि विजिट वीजा लेके गए हुए थे और वो उस विजिट वीजा पे हज करने की कोशिश कर रहे थे। तो सऊदी अरेबिया हकाम ने उनको पकड़ लिया है और क्योंकि इजाजत नहीं है हज पे, ऑलरेडी इतना रश होता है कि वो चाहते हैं कि जिन लोगों को हज की इजाजत मिली हो वो ही हज करें। और यही हमारा दीन भी कहता है कि जब तक आपको आपके मुल्क का हाकिम इस बात की इजाजत ना दे हज करने की, आप हज पे नहीं जा सकते। तो ये जो चाहे तो हमारी कौम जो है वो नंबर 1 हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी कौम जो है वो हर नंबर 1 काम में नंबर 2 काम निकाल लेती है और ये बड़ी फनकारी से नंबर 1 तरीके से वो नंबर 2 काम निकाल लेती है। वहां पे कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कि वीजा बनाते हैं हज का, और वो वीजा जो है वो जो एक्चुअली होता है कि जो लोग कामे पे या जो लोग वहां पे काम करने के लिए गए होते हैं या विजिट वीजा पे गए होते हैं, उनको इजाजत नहीं है हज की। और वो भी लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, कामे पे गए हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनको भी हज की इजाजत नहीं होती। ये कोई उनका रूल होगा, आई डोंट नो। तो वो उन्होंने ऐसा किया कि लोगों ने ऐसे लोग ढूंढ लिए कि जो लोग उनको हज का वीजा लगाए थे नंबर 2 टाइप का, तो वो पकड़े गए हैं। और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे क्या बहुत और किस्म के और भी लोग पकड़े गए हैं। तो एज इज मुसलमानों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। मुझे हजरत अली का एक कॉल, या इसमें मैंने इस वीडियो में 2-3 बातें आपसे डिफरेंट टॉपिक्स पे करनी है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का मुझे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुझे पैगाम याद आ रहा था। उन्होंने कहा था कि जब आपने किसी इंसान का ज़र्फ आजमाना हो तो उसको इज्जत देके देख लें। और ये बात जो है ये बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे तरीकों से सही जा रही है। जब इंसान के पास पावर आती है तो वो सोचता है कि मैं ही फिरौन हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, और कोई नहीं है। फिरौन को भी अल्लाह ने हुकूमत करने दी थी, बहुत साल हुकूमत करने दी थी, और फरिश्तों ने पूछा था कि या अल्लाह तूने इसको इतने साल क्यों हुकूमत करनी दी और अब क्यों पकड़ कर रहा है? तो अल्लाह ने कहा था इतने साल ये कम से कम अपने लोगों में इंसाफ करता था। लेकिन जब इसने कहा अनल हक, यानी कि मैं हक हूँ, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह मैं खुदा हूँ, तो फिर इसकी पकड़ होगी। और आजकल ये हमारा सीन चल रहा है कि लोग समझते हैं कि मैं ही खुदा हूँ, और नाउज़ुबिल्लाह खुदा के को तो ये बात पसंद नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह तो सिर्फ एक ही है, और कह दो कि अल्लाह सिर्फ एक है। और अल्लाह के साथ जो शरीक बनाता है उसका अंजाम फिर फिरौन भी गुजरा है, नमरूद भी गुजरा है, उसने तो अपनी शहादत भी गुजरा है, उसने अपनी जन्नत दोज़ख भी बना ली थी, सब कुछ। तो आज कहाँ हैं वो लोग? मैंने सुना पिछले दिनों एक इंसिडेंट के यजीद की कब्र पे लोग गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पे थूका, वजह इसके कि आपकी कब्र पे कोई फातिहा कर दे, आपकी कब्र पे कोई थूके आके। तो लेकिन ये बात हम लोग समझते नहीं है। हम पैसे के, पावर के नशे में इतना ज्यादा आगे निकल जाते हैं कि हमें इंसान नहीं लगता। और लेकिन ये रहता नहीं है ज्यादा देर, रहता भी नहीं है ज्यादा देर, और इसका अंजाम भी तभी होता है जब वो नीचे सबसे नीचे वाला इंसान जिसने इनको अपने सरों पे उठाया हुआ है, जब वो खिसक के बाहर आ जाता है, लाइन से बाहर तोड़ देता है, तो ये सारे का सारा भरम जो है एक क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह नीचे गिर जाता है। और ये बात हमारे लोगों को जब तक समझ नहीं आएगी, पाकिस्तान कैसे बना था। मानिए पाकिस्तान कायदे आजम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, गांधी बहुत कोशिश कर रहा था, जितना मर्जी भी लोग उसको बुरा कहें या जैसे मर्जी इंडियंस भी उस बेचारे को बुरा कहते हैं, बट वो लड़ रहा था आजादी के, और हिंदू मुसलमान की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था, वो इंसानियत की आजादी के लिए लड़ रहा था। तो उनकी मेहनत ऑफ कोर्स रंग लाई, ऑफ कोर्स उनकी जो टेबल टॉक थी तो वो तो वही लोग करते थे, कायदे आजम करते थे और या गांधी करता था। लेकिन आजादी जो आई थी वो आई थी लोगों से, मैसेस से। लोगों ने अपनी जानें दी थी, लोगों ने अपनी इज्जतें दी थी, लोगों ने अपनी फैमिलियों की कुर्बानी दी थी, लोगों ने किस किस चीज की कुर्बानी नहीं दी। मुझे याद है मेरे नाना पापा बताते हैं कि जब वो इंडिया से पाकिस्तान आए थे तो उनके जेब में सिर्फ 6 पैसे थे और हाउस कोट में थे। उसी तरह सारा घर, पर्शियन कार्पेट और वो क्या कहते हैं, सोना, गाड़ी, शिवलेट सब छोड़ छाड़ के वो वहां से निकल आए थे अपने खानदान को बचाने की खातिर। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको कभी सुनाऊंगी। मेरे नाना नानी हमें सुनाया करते थे ये कहानी कि जब या मैं छोटी सी आपको भी बता देती हूँ कि जब पार्टीशन हुई तो मेरे नाना को सबने, क्योंकि वो हाई जॉब पे थे, ही वाज इंजीनियर, तो
मतलब क्या था उनका उस वक्त, यहाँ पे तो वापडा है, वहाँ पे पता नहीं उस वक्त क्या था, और उसके वो थे। तो उन्होंने कहा कि जी आप रुक जाइए, ये पार्टीशन का जोर 2-4 दिन गुजर दीजिए, हम आपको आराम से लाहौर पहुंचाएंगे। वो हुआ वही कि जब भड़के तो वो सारे के सारे, तो उन जमाने में किचन बाहर होता था, तो पहले जो गेट पे गार्ड था उसको गोली लगी, फिर किचन से खाना लेके आ रहा था खनसामा, उसको गोली लगी। तो मेरे नाना पापा, अम्मी वाज, माय मदर वाज आई थिंक एट दैट टाइम 10 और 12। तो नानी माँ बताती है कि अम्मी, मेरे नाना पापा ने बेटियों को और मेरी नानी को सामने बिठा लिया था, और बेटों को उन्हें पिस्तौल रख ली थी, पर उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग घर के अंदर आए तो मैं सबको गोली मार दूंगा, और फिर मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, मैं जिंदा इन लोगों के हाथों में नहीं लगने दूंगा, क्योंकि फिर जो होता था वो आपको पता ही है। तो अल्लाह भला करे, उस नाना पापा का एक सिख दोस्त था, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का था बिजनेस, तो उसने अपने बेटे को भेज दिया, और वो उसने फिर इन सबको बोरियों में डाल के तो ये इसने क्रॉस कराया, और आई थिंक दे वर इन बॉम्बे एट दैट टाइम, तो लेके गए और क्रॉस कराया अमृतसर से आगे जाओ। अम्मी वॉज वेरी यंग, लेकिन अम्मी ने देखा उस वक्त, उसने कहा कि जब हम रावी का पुल क्रॉस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी आप जरा बाहर निकल के ये हालात देख लें। और वो निकल के उन्होंने देखा तो जो रावी का पुल था, माय मदर वाज वेरी यंग, लेकिन वो कहती है मेरे दिमाग पे इम्प्रिंट हो गया था कि रावी का जो पुल था इट वॉज फुल ऑफ बॉडीज और लाल था। तो ये सब हुआ था। तो पाकिस्तान हमें किसी ने ऐसे प्लेटर में रख के तो दिया नहीं था, ठीक है, और ये होना चाहिए नहीं था। ये हुआ इसलिए था क्योंकि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ कर दिया, और हम आज तक बेवकूफ़ों की तरह हम लड़ते ही आ रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों इसी पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, अभी यहाँ पे नहीं बात करती वरना बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हम इतने स्टूपिड लोग हैं कि हम रिलीजन को लेकर लड़ते ही आ रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि मैं मुसलमान हूं तो मैं अच्छा हो जाऊं, मैं हिंदू हूं तो मैं अच्छा हो जाऊं। नहीं, मैं हिंदू हूं तो तुम मुसलमान हो तो तुम्हें मैं जान से मार दूं, मैं मुसलमान हूं तो तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। क्यों? तुम क्यों खुदा बनते हो? तुम क्यों फिरौन बनते हो? अल्लाह पे छोड़ दो ना, तुम्हारा भी कोई भगवान होगा, बल्कि हिंदुओं के तो बहुत सारे भगवान हैं, तो उन सब पे छोड़ दीजिए ना, वो मुसलमानों से खुद ही निपट लेंगे। और मुसलमानों का तो एक ही खुदा है, वो सब पे भारी है, तो वो सबसे निपट लेगा। तो आप खुद फिरौन बनना छोड़ दीजिए। और एक तो और भी मैसेजेस हैं, मैं आपको अगली वीडियो में देती हूँ, बट आई थिंक दिस शुड बी सेड। हमारे लोगों को, मुझे अपने लोगों से कोई मैं उनसे कुछ शिकायत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आपके सर पे पड़ती है तो कितना मुश्किल होता है घर आज़ादी से निकल के बाहर जाके। लेकिन अगर आपको एक आज़ाद पाकिस्तान चाहिए, और अगर आप खुद तो आप आज़ाद नहीं रहे, लेकिन अगर आप अपनी औलाद के लिए कोई आज़ाद किस्म का पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, या औलाद छोड़ दीजिए या कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। जिस हालात पे इस वक्त हमें हालात ले आए हैं, उसमें मर जा या मार दे। मैं इंतशार नहीं फैला रही हूँ, लेकिन जो है ना, सिचुएशन यहीं पे आ गई है। और तीसरी तो बात यही है कि अल्लाह इन सबको अकल दे, और इन सबको इन दिलों में रहम डाले, और इनको शऊर दे और अकल दे, और अल्लाह मेरे पाकिस्तान की उम्र लंबी करे, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जा सके पाकिस्तान, और जब हम जाएं तो खुशी खुशी जाएं, और हमारे जो फैमिली वाले हैं वो भी खुशी खुशी हमें रिसीव करें। अल्लाह करे कि मेरी दुआ कबूल हो। मेरी दुआ में आमीन जरूर मिलाइएगा। टिल देन, जर्मन परदेसी मेल